create a column of ledger. Accounts means ledger. ऊपर में लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. और revaluation account is a ledger. We will make this type of column. Particulars, amount, particulars amount. Debit and credit side will be there. इसी का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखना होगा ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट. इस साइड में हम लोग बाय लिखते हैं और इस साइड में हम लोग टू लिखते हैं सारे एंट्रीज के साथ. अब हमको रिकॉर्ड क्या करना है इसमें. क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा. बैलेंस शीट में क्या रहता है, एसेट्स दिया रहता है और लायबिलिटीज दिया रहता है. नीचे में अदर इंफॉर्मेशन में इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन. क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में लिखा होगा. तो जिसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो उसको इनकम माना जाएगा. सो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. The increase in the value of assets are credited. Credit side में लिखा जाता है. यहाँ लिखेंगे increase in the value of assets. पहले बिल्डिंग का दाम 2 लाख था, अब 2,20,000 बता रहा है नीचे में. बैलेंस शीट में एसेट में बिल्डिंग का मूल्य दिया हुआ 2 लाख रुपया. नीचे में कह रहा है कि नहीं, एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज टू 2,20,000. तो 20,000 का जो इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज ही केवल यहाँ लिखेंगे. बिल्डिंग लिख करके यहाँ 20,000 ही लिखेंगे जितना इंक्रीज किया है. और दूसरा हम लोग लिखते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. Decrease in the value of liabilities. ठीक है. लायबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेएबल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं. अगर ये सब कमता है, कम होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना. अगर कम होता है तो जितना जितना से कम होता है वो सबको जोड़ करके हम लोग प्रॉफिट मान करके हम लोग रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिख देते हैं. मान लीजिए 5,000 इसमें, 3,000 उसमें, तो 10,000 होता है. तो 10,000 रुपया हम लोग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज यहाँ लिखेंगे. डिक्रीज मतलब वैल्यू जो गिरा है. अब लास्ट में फिर हम लोग लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स. अनरिकॉर्डेड एसेट्स. अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें उसका रिकॉर्ड बाय मिस्टेक नहीं हुआ, छूट गया. मान लीजिए टाइपराइटर है, मोटरसाइकिल है या और कोई सामान है, अलमीरा है, जो किसी मिस्टेक के कारण नहीं लिखा जा सका और नीचे में दिया हुआ है तो उसको हमको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना होगा. इसीलिए दिया हुआ है. एडजस्टमेंट में नीचे में अगर दिया होगा देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन द फॉर्म फॉर रुपीज दिस मच. मान लीजिए 5,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कंप्यूटर है, अलमारी है, कुछ भी है, तो जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना वैल्यू का रिकॉर्ड कर लीजिए.
ठीक है। अब होता है ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। डिक्रीज इंक्रीज तो समझ लिया कि इंक्रीज होगा वैल्यू में एसेट्स में तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डिक्रीज होगा लायबिलिटी में तो उसको हम लोग एसेट साइड में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट के बारे में लिखा रहेगा एडजस्टमेंट में तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब है कि इंक्रीज डिक्रीज तो आप समझ लेंगे, उसको कभी कभी दूसरे शब्द में लिखता है क्वेश्चन में, एप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन अगर दिया हुआ है तो एप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब ज्यादा बढ़ा के लिखा गया है, तो जितना से बढ़ा के लिखा गया उतना अब कम करना है। कम करना है तो इधर हम लोगों को डेबिट साइड में लिखना हो। ओवर वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। और अगर अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यूड कम लिखा गया था, ज़्यादा लिखा जाना चाहिए था बाय मिस्टेक, तो जितना से कम लिखा गया है तो अब ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा लिखेंगे तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम लोग अंडर वैल्यूड को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ओवर वैल्यूड को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। आइए अब डेबिट साइड में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखा जाता है। डिक्रीज in the value of assets। डिक्रीज का मतलब लॉस, नुकसान। ऑल लॉसेज आर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट पर। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और दूसरा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, उसका जस्ट अपोजिट। अगर लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये हम लोग इधर लिखेंगे। कोई लायबिलिटी 2000 से इंक्रीज कर गई है तो उधर लिख देंगे। और उसका फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कोई, टू unrecorded